बड़े आंसर होते हैं। अभी कौन सा ये 5th क्लास के लिए? क्लास नंबर बदल करेगा। अभी हमारा ये पार्ट 4 होगा ना अभी? पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर, व्हाट इज क्लाइमेट and state the effect of climate on human life. The climate of any region, write it down. The climate of any region. मैं आप डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ। हाँ, आपको क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ना है। मैम लिख दिया कॉपी। मैं तो बाद में आना मुझे Means the और जो ऐसे ही बैठे ना, टीचर तो देखेगी नहीं, कुछ नहीं, उनको मारी खाना है। इनकम्प्लीट होगा बुक तो। नहीं तो मैम के पास लेके जा रही हूँ मैं। अभी क्या, अभी जिसने लिखा नहीं है ना, जो भी मैं दे रही हूँ मेरे साथ कंप्लीट चाहिए। The average weather condition तो स्लो लिख रहे हो, स्पीड बढ़ाओ और मुंह बंद रखो। ऑफ मैम साइड प्लीज। और मुझे ना बार बार साइड प्लीज मत बोलो, डोंट से टू मी, क्योंकि मुझे राइटिंग करने में साइड हो जाऊंगी तो कैसे लिखूंगी? कॉमन सेंस रखो ना। मेरा होने के बाद मैं हट जाऊंगी। एक्सपीरियंस फॉर over 35 or more years. The elements of the atmosphere like temperature, humidity, rainfall, atmospheric pressure, fog, wind, etc. Decide the climate. Decide the climate of any region. इसके क्लाइमेट की इफेक्ट है वो 2-3 लिख के दे दूँ मैं, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्या? हाँ, ऊपर लिखा तो है। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नेक्स्ट इफेक्ट ये इसमें ही आएगा। इसमें लिखो द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट of any region is closely observed on the food, attire, dwelling, etc. of the people.
आप मेरा होने के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाएंगे राइटिंग के लिए, तो वैसे स्पीड रखना है। रुको रुको बोला ना तो वहीं पे मैं मारूंगी आपको, रफ भी कर दूंगी। यस मैम हम आपने लाइफ की बात क्या लिखा? क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइफ मैम साइड प्लीज। मैम साइड प्लीज। टेम्परेचर लाइफ लाइन बोलो ना, आप कौन सा लाइन? टेम्परेचर लाइट टेम्परेचर, ये मैम साइड प्लीज। ये टेम्परेचर है, TEMPERATUR। मैम साइड और बहुत है, दे दूं और एक लाइन? बस ना। मैम आपकी मर्जी होगी, वो पूरी स्टूडेंट के लिए इसमें हो गया। हाँ मैम बस इतने बहुत है। और भी आ जाएगा, तो बड़ा वाला क्वेश्चन है ना, आंसर तो। बड़े वाले में इतना ही आता है। अच्छा ठीक है, नंबर 2। मैं टीचर बहुत कमी मतलब कमी डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैम लास्ट लाइन आपकी यही रब करके इधर ही लिखो, मुझे नीचे नहीं होता। मैम 2 लाइन मत करना, लास्ट के नीचे वाली। वो क्या लिखा है फूल के बाद नीचे? फूड के बाद अटायर। अभी सेकंड। नहीं ये भी बहुत बड़ा है ना। हाँ मैं शॉर्ट करके दे दूंगी। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन forests are also called tropical rainforests. These forests have dense canopy. These are found in इक्वेटोरियल। तेरे को कौन लगाना है? क्या हुआ? मैं अपने वो लिखा उसकी पहले लिस्ट कर लिया था। कहाँ पे? मैम ये ऑब्जर्व के बाद क्या लिखा है नीचे? मैम साइड प्लीज। मैं ट्रॉपिकल रेन हाँ वहाँ पे आगे नहीं आएगा आएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ वही तो अच्छा तो वो लगा हमें इतना छोटा छोटा बात। वो इसका जितना भी नहीं है। These forests and tropical regions. The climate of ये बोलना नहीं है। मैम वो सेकंड लाइन में दीस फॉरेस्ट हैव डेंस के बाद क्या लिखा है? कैनोपी, CANOPY। The climate of these कैनोपी में climate of these का spelling है। नहीं
आज आधे तो आप खा Region is very hot and humid. Who is talking? मैम अश्विन इज टॉकिंग मैम ये मार पड़ता हूँ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तभी उसको बहुत प्रॉब्लम है मैं उनको बोल रहा हूँ आप पीछे मुड़ के अभी बोल रहे थे तो आपका भी मुंह बंद रखो इसका भी मैं करवा रही हूँ मैं वो क्या निकाल these are found in hard land. These are found in equatorial एंड प्लीज hot and humid due to heavy rain. बहुत ज्यादा नहीं देते हो पोर्शन कंप्लीट करने हाँ I have done my work. Yes. डांस के बाद KNOPCANOPY तूने क्वेश्चन तो ये स्टॉप करना पड़ेगा हां तो मैं फर्स्ट हूं मैंने मैं लेसन ले रही हूँ इसमें करके भी चलो इसको आने दो फिर नेक्स्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट हाँ करो ना आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ पे आके वीडियो में थोड़ा सा करो आवाज आनी चाहिए ये तो सेल आउट लिया those who are writing now just listen next lesson okay and the word is As the word of disaster वो बेटा takes our ear. It awakens fear and dread in our mind. इसमें कंटिन्यू कर लेती हूँ Disaster are also commonly known as इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते आप कर सकते लेकिन हम पीरियड ऐसे खत्म नहीं हाँ लास्ट अभी टाइम है होता है मिनट लो मैं नहीं गाड़ी में कितना मिनट बाकी है अभी 15 मिनट है हाँ तो मैं करा ज्यादा है ना मैं फटाफट लिख known as gravity अभी लास्ट लेक्चर है ना to catastrophes along with disaster. One always thinks the description and loss we are aware of ये राइटिंग कर रहे हो the उसको risks क्या of disaster, the region of planning for city and relief operation must be taken into account. The details of the Christmas responsible for its size. This is very और फिर जाई ना ओके ये टेबल हिलाओ मत now listen next lesson is 13 lesson disaster management अभी इसे भी 4 5 देना है क्या नया चैप्टर है मैं वन पार्ट अपने पास टाइम नहीं है You can get the idea to see the picture of earthquake के picture से ही समझ में आएगा Hey, listen everyone. Second bench, pay attention.
All of you stop writing and listen carefully. Disaster management. As the word disaster, ये जो word है disaster, strike our ear, it awaken fear and dread in our mind. ये जो disaster word है ये हमारे mind में एक क्या पैदा करता है? Awaken fear, एक डर पैदा करता है. Disaster are also commonly known as disaster is also known as calamity, happening or catastrophes. Along with disaster, one always disaster को हम क्या बोल सकते हैं? Calamities, happening मतलब disaster मतलब एक हम लोग इसे बोल सकते हैं कि एक डर वाली फीलिंग, ओके. और उसका मैनेजमेंट मतलब उसका मैनेजमेंट, how to manage disasters, okay. Along with disaster, one always thinks of destructions and loss. We are aware of this risk of desire. हम ये disaster से aware है, हमने इस बहुत जन ने experience किया है ये disaster को. The reasons for planning for scarcity and relief operations must be taken into account and detail of the circumstances responsible for it. Since the information is very useful for our rescue operations, experts in disaster management have divided disaster into two parts. Let us note types of their various form in detail. नेचुरल डिजास्टर जिसे बोलते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोज, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, फूड, सुनामी, यूरिकेन्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नेचुरल डिजास्टर के बारे में मैनमेड डिजास्टर में आएगा फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट एंड रिट्स. इसका मतलब वो जो प्लेन से हमला करते हुए जो हम मैनमेड, इसके बारे में सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नेचुरल मतलब और फर्स्ट बेंच. मैम ये बोलता है मैंने पाकिस्तान में हमला किया था. डिजास्टर मतलब अच्छा किया. जो खराब हैपनिंग होता है और उसके बारे में हम लोग मैनेज कैसे करेंगे. डिजास्टर को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे. अभी नेचुरल मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता वो नेचुरली हो जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक है, नेचुरली आ जाता है, सुनामी. बट मैनमेड डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर है वो हम खुद करते हैं. तो उसे वो कौन कौन से मैनमेड है? तो फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, रियोट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे. फर्स्ट है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का पिक देख रहे हो? अर्थक्वेक में क्या है? जनरली वाइब्रेशन एक्सपीरियंस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक. जो अर्थ सरफेस में हम लोग वाइब्रेशन हम लोग फील करते हैं, जैसे कि फोन वाइब्रेट होता है तो आपको वाइब्रेशन उसका फील होता है, थोड़ा हिलता है वो. वैसे ही अर्थक्वेक ऐसे ही होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा वाइब्रेट होता है और हमें अर्थक्वेक महसूस करते हैं हम लोग. और कभी अर्थक्वेक का जो ये रहेगा स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो वो डिजास्टर में हो जाता है. कभी कभी स्लोली अर्थक्वेक भी होता है और हमें महसूस भी होता है. हाँ. और जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन अर्थ क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन. जियोग्राफिकल मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाएंगे तो ये सभी अर्थक्वेक ये सब आ जाते हैं. एरिया विथ वीक सरफेस ऑफ अर्थ आर कंसिडर्ड टू बी अर्थक्वेक प्रोन एरिया. कोई एरिया जो है कोई जो एरिया है वो अर्थक्वेक एरिया के नाम पे ही जाने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बार बार अर्थक्वेक होते ही हैं. Such area can be identified but accurate earthquake prediction is not possible. हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एरिया को. अभी हम जहाँ पे रहते हैं वो अर्थक्वेक एरिया है क्या? नहीं, हमें पता है कभी भी हो सकता है, सडनली हो सकता है, बट अर्थक्वेक एरिया नहीं है. बट हम उसका श्योरिटी नहीं दे रहे कि कभी अर्थक्वेक हो सकता है. So when this disaster take place, we have to bear and heavy loss of life and property. और अर्थक्वेक से क्या क्या होता है? बस हो गया ना. We have to bear and heavy loss of life and property. मैंने देखो पीछे दिया गुजरात में किस तरफ गाजर होता है. अर्थक्वेक से क्या होता है?
हेवी लॉस होता है प्रॉपर्टी का और जाने भी जाती है. प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थ. लिसन, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? प्रिकॉशन का मतलब क्या है? क्या बोला? खबर नहीं. प्रिकॉशन मीन्स हम कुछ भी काम करो उसके पहले सोच के. हाँ, जैसे इसने बोला तू ना सीधा बैठ. किसका बुक है वो? चुप रहे. सुनना है बस. नहीं सुनो, लिसन. प्रिकॉशन मतलब अभी इसने अभी बोला कि खबर नहीं, तो उसका ही अपोजिट बोल सकते हैं खबरदारी. जैसे प्रिकॉशन मतलब हमने खबरदारी, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है कोई भी अर्थक्वेक आ जाए तो. व्हाट टू डू. हाँ, जैसे व्हाट टू डू लिखा है, व्हाट नॉट टू डू. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सीट अंदर बेंच. हमको पूछो सब लोगों को. सीट अंडर द बेंच इन द क्लासरूम. जैसे कि हम अभी क्लासरूम में है. सब लोग ना खड़े रहो. हैंड रेस सब, एवरीवन. अभी जो एक भी सिंगल वर्ड्स निकालेगा ना उसके में अभी मार्क्स नीचे करके ऐसे लिख देना. हैंड रेस आई सेड. पूछा मैंने. स्ट्रेट करो हैंड. हैंड स्ट्रेट नहीं तो हाथ पे ही मारूंगी मैं. स्ट्रेट ऐसे होता है. स्ट्रेट अभी ऐसे स्टैंड रहना है और सुनना है. What to do and what to not do. हाँ, सीट अंडर द बेंच इन द क्लासरूम. इफ अर्थक्वेक आ जाता है, हम स्कूल में है तो आपको कहाँ पे बैठना है? सीट अंडर इन द बेंच इन द क्लासरूम. नॉट टू शाउट एंड पैनिक. कुछ क्या नहीं करना चाहिए क्लास में? शाउट नहीं करना चाहिए और भागदौड़ नहीं करनी. पैनिक नहीं होना चाहिए. पैनिक मतलब डरना नहीं चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर. जो इलेक्ट्रिक पोल्स और वायर रहेंगे उसके स्टे अवे मतलब साइड में हटना है. नॉट टू यूज एलिवेटर्स टू गेट डाउन फ्रॉम टॉल बिल्डिंग. अब टॉल बिल्डिंग में हो तो एलिवेटर यूज नहीं करना. एलिवेटर मतलब लिफ्ट यूज नहीं करना. नो अबाउट द ऑथेंटिक न्यूज थ्रू रेडियो एंड टीवी. जो सच्ची वाली न्यूज, अच्छी मतलब जो परफेक्ट न्यूज होती है रेडियो और टीवी, वो वाली सुननी है. नॉट टू स्विच ऑन डिवाइस लाइक गैस इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस विदाउट श्योरिटी. मतलब हमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी घर की सब बंद कर देना चाहिए, वो यूज नहीं करना चाहिए. यस मैम. नेक्स्ट है गुजरात के जो अर्थक्वेक के एरियाज है, प्रोन्स एरिया, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यहाँ पे दिए है पिक्चराइज करके. आपको मेक अ लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात विद द हेल्प ऑफ गिवन मैप. ये आपको घर पे करना है. नेक्स्ट है अर्थक्वेक इन गुजरात क्रॉनिकल. जो अर्थक्वेक हुए थे, दिस इंटेंसिफाई ऑफ अर्थ इज मेजर इन यूनिट कॉल्ड रिचर्ड स्केल. अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं? मेजर मतलब कैसे मापा जाता है? तो उसके लिए रिचर्ड स्केल यूज किया जाता है. क्या यूज किया जाता है? अब बैठो नीचे और हैंड ऐसे फोल्ड करो. फोल्ड हैंड. सिट डाउन. हैंड फोल्ड. द ग्रेटर द इंटेंसिटी द मोर डिस्ट्रक्शंस अक्योर. जैसे गुजरात के अर्थक्वेक दिए है 16 जून 1819 में हुआ था कच्छ में. उसका रिचर्ड स्केल था 8.2. बस 12 जुलाई 1950 में हुआ था अंजर कच्छ में 6.1 उसका मेजर था. 26 जनवरी 2000 कच्छ. यहाँ पे लिखा है ना कच्छ 7.6 एंड 7.7. सारे कच्छ में ही हुए. इसलिए गुजरात को किया है ना ऐसे पॉइंट आउट. नेक्स्ट है साइक्लोन. अर्थक्वेक समझ में आया? यस मैम. नेक्स्ट है साइक्लोन. मैं पढ़ू बता. अभी साइक्लोन नहीं आया था. अलर्ट. तूफान. प्रोन एरिया. मैं पढ़ू. साइक्लोन को पढ़ना है. हाँ, साइक्लोन आ गया इधर.
you know that the atmospherical storms from greater constraints for a हेवी डिस्ट्रक्टिव मतलब सपोर्ट करना है मैं भी डाइजेस्ट दे दूँ मैम उसको नहीं ऊपर है नहीं उसका होने दो 4 डाम पढ़ो प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द साइक्लोन. ये चार्ट रीड कर रहे हैं आप, अटेंशन रखो. Before cyclone, actually to know the details of the cyclone प्रोन एरिया. migrate according to the instructions of the department. If you are in the low-lying area near the sea, go to the high-lying areas. Keep food, torch, drinking water, clothes, radio, necessary medicines ready. Turn off the electricity and gas connection. Listen to the radio for the accurate information. During cyclone, close the door of wind. और ड्यूरिंग साइक्लोन आप पढ़ो. सीधा मैम इसको तो मालूम नहीं है मैम कहाँ पढ़ा रही है. देखो मैम मैं तो पीछे देख रहा था. मैं पीछे देख रहा था, ये हमको पीछे देख रहा है. तो तू अपना अपना देख. मैम, मुझे पता है क्या चल रहा है. ये खाली हो मैम. तब मैं उस तरह की पढ़ूंगी इतना पढ़ो आप. से लाउडली हां. ड्यूरिंग साइक्लोन. मैम पढ़ो. सेकंड नंबर इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग साइक्लोन. रीड. Close the door and close on the getting the morning. If you are in the school, don't go out of the classroom. If you are in the vehicle, parking away from the electric pole. Free and away from 27 inside the vehicle. मैम इससे ही बना दो. Strictly the instructions of management.